नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हलाना खान। बरेली बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। बीओबी सीएसपी में सैकड़ों ग्रामीण से धोखाधड़ी, करीब 90 लाख रुपए लेकर संचालक फरार। मीरगंज तहसील के थाना शाही के ग्राम कुलछा में बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्राहक सेवा केंद्र यानी सीएसपी था, जिसका संचालक अरविंद कुमार था। गांव में रहने वाले राम स्वरूप, बद्री प्रसाद, प्रेमवती और सुरेश समेत तमाम ग्रामीणों का आरोप है कि सीएसपी संचालक अरविंद ने धोखाधड़ी करते हुए उनके खातों से रुपए निकाल लिए। बुधवार को तमाम पीड़ित ग्रामीण पहले एसएसपी कार्यालय और फिर वहां से बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय कार्यालय पर अधिकारियों से मामले की शिकायत करने पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि वो मामले की शिकायत जिलाधिकारी से भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके पैसे नहीं मिल सके। आइए आपको दिखाते हैं कि मामले में पीड़ित ग्रामीण और बैंक अधिकारियों का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम स्वरूप है। मैं ग्राम कुलछा, थाना शाही, जिला बरेली से बोल रहा हूँ। पर हमारे मिनी बैंक फतेहगंज वालों ने, बड़ौदा बैंक ने मिनी बैंक खोली थी हमारे गांव कुलछा में, बीसी बैंक। तो वो बीसी बैंक वाला जो सबके पैसे लेके फरार हो गए और अपनी ज़मीन बेच दिया और अब धमकी भी देता है मारने की। वो कहता है अगर मुकदमाबाजी करोगे तो हम तुम्हें जान से मारवा देंगे। कितने लोगों के पैसे उसने मारे हैं? लगभग होंगे तो 100 आदमी के लगभग हैं। कितना पैसा होगा लगभग? लगभग 80-90 लाख के शेयर में होगा पैसा उनका। थाने में की थी पर शिकायत हमने, और यहाँ एसपी साहब को भी दी थी हमने और डीएम साहब को भी दी थी हमने, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज साहब से मिली हो? क्या आश्वासन मिला? अब साहब ने कह दिया कि अब हम ये जाँच करेंगे। समस्या शाखा बैंक पैसे लेके भाग गई हमारे 20,000 साढ़े 20,000 रुपये थे, और हम निकालने गए तो हमें कुछ चकमा दे गए कि लिख के दे गए पर्ची। बोले अभी फतेहगंज से पैसे ला रहा हूँ, अभी तुम्हें दूंगा 12 बजे का टाइम। मुझे वहाँ बैठे बैठे 1 बज गया, मगर पैसे नहीं मिले मुझे। अब उनके घर पे जाते हैं तो उनकी माँ कहती है वो मर गया, और अब गए तो उन्होंने कहा कि उसी से ले लेना, रिंकू से। थाने गए तो थाने भी कोई सुनवाई नहीं होती मेरी। सिटी गौशाला में कई गायों की मौत, डीएम बोले खुरपका मुंहपका रोग से गई जान। बरेली सिटी गौशाला में पिछले 40 दिनों में करीब 29 गौवंश की मौत होने का मामला सामने आया है। निजी गौशाला को सरकार की ओर से आर्थिक मदद मिलने के बाद भी गौवंश की दुर्दशा हो रही है। गाय भूख और प्यास से मरने को मजबूर हैं। इस मामले में राजेंद्र नगर निवासी गौ सेवक अनुभव गुप्ता ने बुधवार को जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह को शिकायती पत्र सौंपा है। गौशाला के संचालकों पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। डीएम का कहना है कि मामले का संज्ञान लेकर जिला पशु अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि पिछले 2 से 3 दिनों में करीब 6 गायों की मृत्यु हो गई है। इसकी वजह खुरपका मुंहपका रोग है। प्रकरण की जांच कराई जाएगी, उसके अनुसार कार्रवाई होगी। आइए आपको सुनवाते हैं कि शिकायतकर्ता और डीएम का क्या कहना है। हमारे भगत लोग गए थे गौशाला में, 2 दिन से दौरे पे जा रहे हैं गौ सेवा के लिए। तो वहाँ वो गए तो उन्होंने ये देखा कि गाय मरी हुई पड़ी है खड्डों में, 3-3, 4-4, और चारों तरफ हड्डियाँ बिखरी हुई है। कुछ गाय मलबे में दबा रखी है, और गायों की स्थिति ये है कि वो सूख के बिल्कुल लकड़ी जैसी हो गई है। रोज़ की 2-3 गाय मर रही है, महीने की 15-20 की एवरेज बता रहे वहाँ के कर्मचारी। तो उसका कोई प्रसंग ज्ञान नहीं है, उसमें कोई ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। और वहाँ का चारा जो गायों को खिलाया जा रहा है वो बिल्कुल गंदा और फफूंद वाला है, जिससे गाय मर रही है। कोई मेडिसिन का भी कारोबार नहीं था वहाँ पे कि जिससे गायों के लिए ट्रीटमेंट हो जाए। गौशाला कहाँ पे? एक गौशाला शमशान घाट में है, सिटी शमशान के पास जी। और हम इस पे कार्रवाई चाहते हैं, और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई तुरंत से तुरंत हो। आज ही सुबह मेरी संज्ञान में आया। इसके आधार पर मैंने सीबीओ से इस संबंध में वार्ता की, और वार्ता के पश्चात ये निकल कर आया है कि पिछले 2-3 दिन में 6 गोवंश की मृत्यु हुई है। और वो बता रहे थे उसकी वजह है खुरपका रोग हो गया था, और उनका ये भी कहना था कि काफ़ी सुधार हो रहा है, अब गोवंश जो है बेहतर स्थिति में है। इस पर मैं इसकी जांच करवाऊंगा, और जांच के पश्चात जो भी तथ्य उभर कर आते हैं उसके अनुसार मैं कार्रवाई करूँगा। क्योंकि ये गौशाला जो कि काफ़ी पुरानी गौशाला है, इसका प्रबंधन निजी हाथों में है। तो मैं जो अभी तक मुझे सीबीओ ने बताया है, तो मैं इसके पूरे प्रबंधन के बारे में भी देखूंगा कि किस तरह का प्रबंधन किया जा रहा है, और उसमें जो भी सुधार की गुंजाइश होगी अवश्य हम सुधार करेंगे, और भविष्य में इस तरह की चीज़ें ना हो ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे।
प्राविधिक शिक्षा मंत्री जितिन प्रसाद बोले, पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शुरू किए जाएंगे रोजगार परक कोर्स। प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री जितिन प्रसाद बुधवार को एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बरेली पहुंचे। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो कॉलेजों का निरीक्षण कर छात्रों से बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में क्या सुधार लाया जा सकता है, कौन से वो कोर्स करना चाहते हैं कि उन्हें लायक बनाया जा सके। रोजगार परक शिक्षा सरकार की प्राथमिकता है, उस आधार पर उनसे बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दोबारा बहुमत से भाजपा सरकार बनेगी, भाजपा की टक्कर में कोई नहीं है। वह एक निजी पत्रकारों का और अखबार का कार्यक्रम दिखाएंगे, मगर मेरी प्राथमिकता है कि यहाँ जो विभाग दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, उसमें मैं ITI कॉलेज है उसमें निरीक्षण करूँगा और बच्चों से वहाँ संवाद करूँगा। नए पॉलिटेक्निक्स में क्या सुधार ला सकते हैं, क्या उनको कौन से वो कोर्सेज चाहते हैं ताकि उनको लायक बनाया जाए कि रोजगार परक शिक्षा जो सरकार का प्राथमिकता है उस आधार पर उनसे बात करते हैं आगे। दहेज के लिए पत्नी को मारपीट कर घर से निकाला, पीड़िता ने एसएसपी से न्याय की लगाई गुहार। बरेली के थाना आंवला के गांव हजरतपुर निवासी जेबा ने बताया कि उनकी शादी 3 साल पहले अशफाक से हुई थी। ससुराली दहेज को लेकर आए दिन उसे परेशान करते हैं। 1 हफ्ते पहले उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। उसने इसकी शिकायत थाना आंवला में की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता ने मायके वालों के साथ एसएसपी को शिकायती पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। तुम्हारा जेबा। कहाँ शादी हुई थी? हजरतपुर गांव। कहाँ रहती हो? हमारी महका हजियापुर। हजियापुर। क्या कब शादी हुई थी तुम्हारी? हमारी वो 3 साल हो गए, 2 बच्चे हो गए। अच्छा, क्या परेशानी आ रही है? मारता तोड़ता, खाने पीने को नहीं देता है ढंग का। अच्छा। उसकी बहन चढ़ाई में शिकाय में रहता है। अच्छा, क्या करते हैं आपके पति? खेती है। कब मार के भगा दिया था आपको? 3 साल से जेब मार मार के भगा देता है, बेटा छीन लेता है। अच्छा। युवक को पिटाई कर पुल से फेंका। बारादरी के संजय नगर में रहने वाले मुकेश को सैनिक कॉलोनी गली नंबर 1 के आकाश और उसके दोस्तों ने पिटाई करके शामतगंज फ्लाईओवर से नीचे फेंक दिया। इससे युवक के दोनों पैर के साथ रीढ़ की हड्डी भी टूट गई, लेकिन बारादरी पुलिस सिर्फ NCR दर्ज कर इस मामले को रफा दफा कर दिया। मुकेश की मां ने इसकी शिकायत एसएसपी से की है। अब पुलिस धाराएं बढ़ाने की बात कह रही है। लखनऊ दिल्ली हाईवे पर कई वाहन खराब होने की वजह से लगा जाम। मंगलवार को लखनऊ दिल्ली हाईवे पर एक ट्रक टायर फटने की वजह से क्रॉसिंग से आगे 500 मीटर की दूरी पर जाम खड़ा हो गया, जिसकी वजह से जाम बढ़ना शुरू हो गया। निर्माणाधीन ओवरब्रिज के पास शाहजहांपुर से बरेली की तरफ जा रही रोडवेज बस खराब हो जाने की वजह से खड़ी थी। दोनों तरफ वाहन खराब होने और ट्रेनें गुजारने के लिए क्रॉसिंग बंद होने के कारण वाहनों की कतारें लग गईं। जब फाटक खुली तो जल्दबाजी में निकलने के चक्कर में वाहन एक दूसरे के आमने सामने आ गए। इससे जाम बढ़ता चला गया और फतेहगंज पूर्वी फ्लाईओवर तक पहुंच गया। सर्द हवा से अगले हफ्ते गिरेगा पारा। मौसम का मिजाज बदलने लगा है। सर्द हवाओं के कारण रात के तापमान में गिरावट आई है। रात को न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान और गिरने का अनुमान जारी किया है। पूर्वानुमान के अनुसार 15 नवंबर तक न्यूनतम तापमान 11 डिग्री तक जा सकता है। जिले में मंगलवार को अधिकतम तापमान 2 डिग्री की गिरावट के साथ 27.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान भी 13.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। दंपति ने परिवार वालों से जताया जान का खतरा, एसएसपी से की शिकायत। थाना सुभाष नगर में करेली निवासी सीमा की शादी दया सरन से 3 साल पहले हुई है। दंपति का आरोप है कि परिवार में जेठ जेठानी, देवर और ननद उन्हें प्रताड़ित करते हैं। घर से मारपीट कर उन्हें निकाल दिया। दंपति ने परिवार वालों से अपनी जान को खतरा जताया है। साथ ही एसएसपी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। और इसी के साथ हमारी आपसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।